आपने बताया कि आपके पिताजी जो हैं वो मेडिसिन बनाया करते थे स्वयं घर पे और 10 रुपए में ट्रीटमेंट दिया करते थे। वहां से लेकर के जो यहाँ तक आज 300 करोड़ की कंपनी आपने बना दी है, क्या चुनौतियां थी शुरू से लेके अभी तक में, और अभी भी क्या फेस हो रही है? चूंकि फाइनेंशियल बहुत अच्छा नहीं था, पिताजी 10 रुपए की पुड़िया 10 रुपए की दवाई देते थे पेशेंटों को, उससे हमारा भरण पोषण होता था सारा। आज की डेट में हम 4 से 5 हॉस्पिटल्स खोल के बैठे हुए हैं, वेलनेस सेंटर, 156-157 प्रोडक्ट आयुर्वेदिक अपने पास है, कॉस्मेटिक अपने पास है। अब आरोग्य इंडिया अपने आप में एक वेलनेस के नाम से जाना जा रहा है। लोग आते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं कि उनका जो तजुर्बा है वो 45 साल का है। उन्होंने ना जाने कितने हजार लोगों को ठीक कर दिया, जिनके घरों में उम्मीद नहीं थी, जिनकी फैमिली में IVF भी फेल हो गया था, तो उन्होंने वहां पे उस पे सक्सेस ले ली थी। अब वहां पे वो दवाइयां भी फ्री देते हैं, देखते भी फ्री हैं, और हर तरीके से जो भी संभव कोशिश होती है हम उसे चैरिटी में ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके खुद के फाउंडर ही डिजीज में है, यानी उनके मालिक खुद कैंसर से पीड़ित है और दूसरे लोगों को ना कैंसर से मुक्त होने की सलाह दे रहे हैं। अगर उनकी मेडिसिन में इतनी पावर है तो वो पहले अपने आप को क्योर क्यों नहीं कर लेते हैं? एलोपैथ की मेडिसिन से एक बीमारी को तो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ना 10 बीमारियां और खड़ी हो जाती हैं। अगर हम आयुर्वेद को समझने की कोशिश करें तो शुगर हमें हो ही ना। हमने अब तक 2.5 लाख से ज्यादा पेशेंटों को ठीक कर लिया है। आजकल कंपनियों ने क्या रवैया ले रखा है, सिर्फ कॉल सेंटर के थ्रू माल भेज दिया। हम उस पैटर्न पे नहीं जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट क्लासिकल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे यहाँ पे पुड़िया बनती हैं। एलोपैथ में स्ट्रेस रिलीज करने के लिए क्या है, आपको सोने की एक गोली दे देंगे जिससे आप सो जाएंगे। आज 5% की है, 5 mg की है, कल को 10 mg दे देंगे, फिर आपको 15 mg दे देंगे और फिर आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देंगे। आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ मौजूद होंगे आरोग्य इंडिया के डायरेक्टर, हमारे साथ यहाँ पर हैं ललित मोहन शर्मा जी। वेलकम सर। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, और इस पॉजिटिव एटीट्यूड, इस पॉजिटिव वेव के साथ हम लोग बैठे हैं, तो इससे और एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम लोग आगे बढ़े। बिल्कुल सही है। मैं सबसे पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी कि आप आज डायरेक्टर हैं आरोग्य इंडिया वेलनेस सेंटर के जी। ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक कैसे आई सारी चीजें? देखिए मैम, हम लोग डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हैं। मेरे फादर साहब जो आयुर्वेद आचार्य हैं, वो एक वैद्य हैं, और 45 साल का एक्सपीरियंस लेके वो बैठे हुए हैं। और बस जब छोटे थे तो उनकी खरल को कूटना हमारा काम होता था जब वो दवाई बनाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे दवाई बल्क में बनती है। शुरू से ही थोड़ा सा फ्लो रहा था। जी। तो जो दवाइयों का बनना, प्रिपरेशन होना, जिसे कह सकते हैं स्मॉल फार्मेसी के रूप में कह सकते हैं, तो वो हमारा काम चलता था। तो वहीं से दवाइयों का प्रिपरेशन कैसे होता है, दवाइयों को कैसे बनाना है, उसकी जो प्रिपरेशन में किस किस प्रिकॉशंस को संभालना था, तो पिताजी के साथ सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। चूंकि फाइनेंशियल बहुत अच्छा नहीं था, तो पिताजी 10 रुपए की पुड़िया 10 रुपए की दवाई देते थे पेशेंटों को, उससे हमारा भरण पोषण होता था सारा। और उस भरण पोषण होने से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। उस टाइम पे ना तो ये ऑप्शन था कि हम कोई कंपनी लॉन्च करेंगे, ना ये पता था कि हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ना दूर तक ये समझ में आती थी कि क्या हम आयुर्वेद में जाएंगे। वो बस वो कहते हैं ना कि पेट को भरने के लिए घर से निकलना था और नौकरी करनी थी, तो HR में ज्वाइन कर लिया। HR में भी ज्वाइन बहुत लेट हुआ। सबसे पहले एज ए सिक्योरिटी गार्ड मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा अभी उसका। ये बात होंगी 2000 की। अच्छा। और मुझे 2300 रुपये गुरुफोर में मैं गार्ड था बेसिकली, मैं बताऊं आपको। जी। गुरुफोर में 2000 में मैंने ज्वाइन किया था। 2300 रुपये जॉब, 2300 रुपये की सैलरी होती थी, और वहां से जर्नी शुरू हो गई। धीरे धीरे करके फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, MBA किया। MBA के बाद फिर HR में जॉब लगी थी। अच्छा। एक सर्टेन टाइम कंपनियां भी चेंज करी, फिर अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश थी मन में। वो लगन शुरू से ही थी, ऐसा नहीं है कि वो कुछ स्पार्कल कुछ हुआ, ऐसा नहीं था। तो पहले वो HR की एक कंपनी EHS 25 के नाम से एक लॉन्च की,
वो धीरे धीरे बिल्डअप करते चले गए, भगवान का साथ रहा। और जब ऐसा लगा कि नहीं अब उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं कि जो चीज़ें जो सपने हमारे पुराने हम छोड़ के आए हुए हैं, तो फिर 2 प्रोडक्ट लेके हमने मार्केट में लॉन्च किया। और उन 2 प्रोडक्ट की जो अच्छी प्रिपरेशन थी, जो एक फॉर्मूले बहुत अच्छे थे, उन अच्छे फॉर्मूले के बेसिस पे भगवान ने भी साथ दिया और उनसे पेशेंट ठीक होने शुरू हो गए। अच्छा। तो जैसे जैसे पेशेंट ठीक होते चले गए, हमारा मोरल अपडेट होता चला गया, थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट हो गई थी, तो चीज़ें बढ़ती चली गई। आज की डेट में हम 4 से 5 हॉस्पिटल्स खोल के बैठे हुए हैं, वेलनेस सेंटर, और लगभग 156-157 प्रोडक्ट आयुर्वेदिक अपने पास है, कॉस्मेटिक अपने पास है। और अब आरोग्य इंडिया अपने आप में एक वेलनेस के नाम से जाना जा रहा है। लोग आते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, और ट्रीटमेंट के साथ साथ वो चीज़ें आगे अपने आप सबके एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खूब। जो 2 प्रोडक्ट्स आपने जिक्र किया, वो 2 प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे? देखिए, सबसे पहले तो वो ऑनलाइन सेल्स का एक ट्रेंड आया था जो कॉल सेंटर के थ्रू चल रहे थे। तो वो मेन फर्टिलिटीज के जो प्रोडक्ट मार्केट में कॉल सेंटर के थ्रू सेल्स करने का प्रोसेस था, केवल वही कहीं से रेफरेंस में उस पर वर्कआउट किया। तो वो 2 प्रोडक्ट थे हमारे, शिलाजीत युक्त, और 2 प्रोडक्ट, एक ऑयल था, एक शिलाजीत युक्त प्रोडक्ट था। तो उसी को लेके हम मार्केट में उतरे थे सबसे पहले। और फिर चीज़ें सक्सेस रही, क्योंकि हमारे प्रोडक्टों में जो बेस रहता है ना, वो जो कंटेंट है, जो हमारी मेडिसिन्स है, वो जो फॉर्मूला है, वो बेसिकली सिर्फ ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री ने बना दिया, फैक्ट्री ने प्रिपरेशन कर दी गवर्नमेंट के एक फॉर्मूले के बेसिस पे। जो उसका हकीकत एक बेस है ना, जो पैटर्न है, जो होना चाहिए, जो उस फर्टिलिटी के इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए जो बेस होना चाहिए, हमने अपने फादर साहब के साथ मिलकर उस पर वर्कआउट किया। जब वहां से हमें चीजें मिली, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है वो 45 साल का है, उन्होंने ना जाने कितने हजार लोगों को ठीक कर दिया, जिनके घरों में उम्मीद नहीं थी, जिनकी फैमिली में IVF भी फेल हो गया था, तो उन्होंने वहां पे उस पे सक्सेस ले ली थी। वो प्रोडक्ट्स काम कर रहे थे, रिजल्ट्स नजर आ रहे थे। तो फिर उसी बेसिस को उसको हमने थोड़ा नए मॉडरेट तरीके से वर्कआउट कर दिया, और वो चीजें सक्सेस भी होती गई। बिल्कुल। आपने बताया कि आपके पिताजी जो हैं वो मेडिसिन बनाया करते थे स्वयं घर पे, और 10 रुपए में ट्रीटमेंट दिया करते थे। वहां से लेकर के जो यहाँ तक आज 300 करोड़ की कंपनी आपने बना दी है, क्या चुनौतियां थी शुरू से लेके अभी तक में, और अभी भी क्या फेस हो रही है? देखिए मैम, 2021 तक भी मेरे फादर साहब ने अपनी प्रैक्टिस को पेड बेसिस पे चलाया है। अच्छा। बस अंतर इतना हो गया था कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो 10 रुपए से 20 तक आ गए थे। उससे ज्यादा नहीं था। लेकिन मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी 2021 में। देन उसके बाद वो सब कुछ चैरिटी पे चला गया है। अच्छा। अब वहाँ पे वो दवाइयाँ भी फ्री देते हैं, देखते भी फ्री हैं, और हर तरीके से जो भी संभव कोशिश होती है हम उसे चैरिटी में ले जाने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट को लेके कि उन प्रोडक्टों से जो बेनिफिट्स हो रहे हैं मार्केट में, लोगों को कैसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, तो वो बेसिकली जो फंडामेंटल है वो आयुर्वेद का पुराना है। जो आयुर्वेद की सार संग्रह है या आयुर्वेद संग्रह की जो बुक हैं, उनमें बहुत सारे कंटेंट्स को फॉर्मुलेट किया गया है, लेकिन उनका जो रख रखाव होता है, बनाते सभी वही हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काउंट करता है। तो जो एक्सपीरियंस है मैम, वो तो आदमी का तजुर्बा, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो वो जो तजुर्बा है, रिफाइन होते होते चीजें जो बन के आई हैं, उनसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट सब निकल के बाहर आए हुए हैं जिन पे आयुर्वेद सक्सेस है। बिल्कुल। आपने कहा कि प्रोडक्ट मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, राइट। हम एक तरफ आरोग्य इंडिया को ले लेते हैं और एक तरफ उन सभी बड़ी कंपनीज को, संस्था को ले लेते हैं जो इतने सालों से, इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। आरोग्य इंडिया भी संघर्ष कर रहा है और काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ट्रीटमेंट है, सक्सेस रेट भी है। क्या डिफरेंस है दोनों ही चीजों के अंदर? देखिए, आप क्या अलग कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है। देखिए मैम, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो कंपनियां तो काम सभी कर रही हैं, अपने साथ एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। वो क्या है कि हमारे पास जो प्रिपरेशन है वो एक तो हमारी अपनी है, ठीक है। दूसरा, हम एक बहुत लिटिल मार्जिन पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ पंचकर्मा साथ है। अच्छा। अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके खुद के फाउंडर ही डिजीज में हैं, यानी उनके मालिक खुद कैंसर से पीड़ित है और दूसरे लोगों को ना कैंसर से मुक्त होने की सलाह दे रहे हैं। अगर उनकी मेडिसिन में इतनी पावर है तो वो पहले अपने आप को क्योर क्यों नहीं कर लेते हैं? लॉजिक है।
लॉजिक है क्योंकि वो दवाई उस लेवल पे नहीं है, लेकिन वो मार्केट से एक पैसे को कैप्चर करने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी क्या है, मेरे पास आज की डेट में यज्ञ थेरेपी से हम कैंसर और एड्स जैसे पेशेंटों को सुबह मॉर्निंग में यज्ञ थेरेपी और योगा थेरेपी दोनों देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे आयुर्वेद में या आरोग्य इंडिया के अंदर हम 4th स्टेज का कैंसर ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हम कैंसर ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कैंसर जैसी और एड्स जैसी डिजीज को खत्म करना तो आज की डेट में 4th स्टेज पे या लास्ट स्टेज पे पॉसिबल नहीं है, अभी एलोपैथ में भी नहीं है, और आयुर्वेद में उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम बॉडी का स्टेमिना मेंटेन करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो वो जो स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं उससे वो चीजें कंट्रोलिंग पॉइंट पे आ जाती हैं। तो हम आज की डेट में अगर आप हमारे मॉर्निंग में सेंटर आए तो 5:30 बजे हमारा सेंटर ओपन हो जाता है, और वहां पे इस तरीके के जितने भी पेशेंट हैं उन सबको यज्ञ थेरेपी और योगा थेरेपी पे लेके जाया जाता है। उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग काम करते हैं। और जो हमारे पास पेशेंट हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है जब से वो हमारे साथ योगा और यज्ञ थेरेपी पे आए हैं। किस तरीके के चेंजेस? देखिए, चेंजेस एक तो उनका एक चिड़चिड़ापन, जिंदगी से जिंदगी को खत्म करने की जो उनकी इच्छा थी, एक तो उन्होंने उससे खत्म कर दिया है। अब वो कहते हैं कि नहीं, अभी जितनी लाइफ है उसमें हम संतुष्ट भी हैं और हम उसे आगे भी लेके जाना चाहते हैं। लेकिन जब वो हमारे पास आए थे तो उनके हाथ पैरों का उठना बंद हो गया था। अच्छा। लेकिन अब योगा थेरेपी और यज्ञ थेरेपी के द्वारा जब हम काम कर रहे हैं तो उन लोगों को एक एनर्जी फील हो रही है और वो धीरे धीरे अपने आप को इनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो संस्था है, जैसे अभी आपने कैंसर का ही जिक्र किया है, कई ऐसी प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज को ले लीजिए, आजीवन इंसुलिन लेनी पड़ेगी, आजीवन दवाइयां लेनी पड़ेगी, यही चीज है दिमाग में। ये कभी रिवर्स हो सकती है, कभी भी हम दोबारा से डाइट बिगाड़ते हैं वो वापस से आ जाएगी। इस पर कैसे क्योर करेंगे आप? देखिए मैम, मधुमेह या अगर शुगर की हम बात करें, हाँ जी, तो हमारे ना घरों में ही इन सारी चीजों का ना सॉल्यूशन है। हम लोग समझ नहीं पाते और हम ना एलोपैथ मेडिसिन की तरफ मूव कर गए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और हमने वो दवाई पत्ते से निकाली और खा ली। अगर हम उन चीजों पे फोकस करते हैं तो वो चीजें हमारे घर में हैं, हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा गाँव में, देहातों में, शहर में, मार्केट में एलोवेरा भी मिलता है, नीम भी मिलता है, करेला भी मिलता है। अगर हम उन तीनों चीजों का मिक्स करके और अपने घर में पॉट में या छोटे से गमले में ऐसे जो टूटे ना, अगर हम उसके अंदर उसका एक मिश्रण बना के, कच्ची चीजों का मिश्रण बना के उनका एक छोटा सा वो बना लें और उसे अपने पैरों से, हमारे यहाँ पे गांव में ना कुचलना बोलते हैं, हाँ जी, जैसे ही बोलते हैं ना, हाथी ने कुचल दिया, पैरों से कुचलना। तो अगर हम वो वाला प्रोसेस अपनाते हैं 15 मिनट तक, तो वो पूरी बॉडी को ना पार करके ना कड़वाहट आपके जीभ तक आ जाएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि उसने पूरी बॉडी का ना जो सेल है उसको क्रॉस किया है, तभी तो आपकी टंग तक वो चीजें आ रही है, आपकी जीभ तक आ रही है। अगर हम वो एक प्रोसेस पूरा करते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है मैम, कि हमारा जो इंसुलिन है वो डाउन हो जाएगा। अच्छा। अगर सपोज करो इस प्रोसेस से पहले 600 आ रहा है, तो इस प्रोसेस के बाद वो लगभग 100 रिमूव कर देगा, यानी कि 600 था तो 500 हो जाएगा, 500 था तो 400 हो जाएगा। यानी कि हम धीरे धीरे करके ना इंसुलिन से बाहर आ सकते हैं। हम करते नहीं है। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है एलोपैथ मेडिसिन की, जबकि आपको पता है कि एलोपैथ मेडिसिन के लिए बाहर इंटरनेशनल कितनी फंडिंग हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि एलोपैथ की मेडिसिन से एक बीमारी को तो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ना 10 बीमारियां और खड़ी हो जाती हैं। आप आज हार्ट के लिए या शुगर के लिए एक मेडिसिन खानी शुरू करें, आपको उसके साथ साथ 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद 4 मेडिसिन रिकमेंड करेंगे डॉक्टर साहब। उसके बाद में फिर 20 मेडिसिन पे आ जाएगा और फिर कहेंगे हम इसे कम कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता क्या है, वो एक मेडिसिन हमारा ना बॉडी उसे कंज्यूम कर लेता है, बॉडी उससे डाइजेस्ट कर लेता है, फिर डॉक्टर साहब उसको 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद चेंज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो मेटफॉर्मिन जैसी ऐसी मेडिसिन हैं, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको बॉडी कंज्यूम कर लेती है और उससे फिर फायदा नहीं होता। तो यानी कि शुगर लेवल फिर मेंटेन होना नहीं रुकता और वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम एलोपैथ की जगह आयुर्वेद पे आते हैं तो ना तो कोई साइड इफेक्ट है, ठीक है, और जब साइड इफेक्ट किसी चीज का नहीं होता, वो हर्बल चीजें हैं, तो उनके लिए तो फिर हमारे लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। अगर हम अपने घर में एक छोटा सा पाउडर बना लें जिसमें गुड़मार, मेथी, करेला, जामुन, ये 4 मॉलिक्यूल अगर हम घर में पंसारी से लेके आते हैं और उनका रखरखाव अच्छा करते हैं। आयुर्वेद सबसे बड़ी बात कहता है कि आपको औषधि का रखरखाव और खान पीन आपका ठीक होना चाहिए। अगर आप परहेज बिगाड़ते हैं तो आपके ऊपर कोई दवाई काम नहीं करेगी, ये आयुर्वेद कहता है जी। अगर हम इन सारी चीजों पे फोकस कर लेते हैं तो
आयुर्वेद जैसा ट्रीटमेंट कहीं नहीं है। साथ में अगर आप आयुर्वेद के साथ पंचकर्मा ले जाते हैं तो पंचकर्मा में जो थेरेपीज हैं उन थेरेपी के बेसिस पे मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि आपकी शुगर, अगर आप इंसुलिन भी ले रहे हैं, वो बहुत इजीली 3 से 5 दिन में कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन उसमें आपको अपना खान पान, आपका डाइट प्लान, आपकी थेरेपीज और जो मेडिसिन्स आपको दी जा रही हैं या जो प्रोसेस, जो थेरेपीज हम आपको पैरों से उस प्रोडक्ट को कुचलने के लिए दे रहे हैं, करेला और एलोवेरा और नीम, तो वो प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे। क्योंकि आयुर्वेद में जब तक हम उस चीज की इंप्लीमेंटेशन पे नहीं जाएंगे तो वो दवाई दूर रखी हुई हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। या हम एक सिंगल गोली खाएं और उससे रिलीफ हो जाए, वो आयुर्वेद में पॉसिबिलिटीज नहीं है। हम खाने के लिए तो खा रहे हैं सारी चीजें मीठा, और हम कोशिश करें कि हम सिर्फ एक ही गोली आयुर्वेद में मिल जाए, वो पॉसिबिलिटीज आयुर्वेद में नहीं है। लेकिन जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनकी बात जब हम सुनते हैं या उनकी बात जब हम कर रहे होते हैं तो दिमाग में एक चीज जो कि मैं हर आयुर्वेदाचार्य से एक सवाल पूछती हूँ कि आयुर्वेद को लेकर ये मिथ है या सच है, आई डोंट नो, कि आयुर्वेद बहुत स्लो है, एक स्लो प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, उस पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? जब मेरी इंसुलिन बढ़ते बढ़ते 50 यूनिट 60 यूनिट जा चुकी है, जब मुझे दिन में 4-4 बार 8-8 गोलियां खानी पड़ रही हैं, तब मैं कैसे भरोसा करूं? देखिए मैम, ये जो चीजें हम इस लास्ट स्टेज पे जाके समझ रहे हैं, अगर हम आयुर्वेद को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो शुगर हमें हो ही ना। शुगर होने के लिए 2 पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर होता है कि हमारे जेनेटिक कोई चीज मिली, यानी कि मेरे दादाजी की तरफ से कोई चीज आई या हमारी नानी जी की तरफ से आई, यानी कि 2 पेरेंटल फैमिली जो हमारे साथ लगी हुई हैं, या तो हमें वहां से कोई जेनेटिक चीज मिली और या हमारा खान पान खराब था। इसके अलावा थर्ड कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर हम उन चीजों पे फोकस करते हैं, हम आयुर्वेद को प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद रिजल्ट नहीं देता। बेसिकली क्या है कि लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। आयुर्वेद में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो केमिकली आपके साथ काम कर रही है। आयुर्वेद जो भी काम करता है वो जड़ी बूटियों के बेसिस पे काम करता है, और जो जड़ी बूटियां होती है वो नुकसान तो देती ही नहीं है। जड़ी बूटियां नुकसान देने के लिए नहीं है, अगर वो उसी फेबर की हो, उसी चीज के लिए बनाई गई हो। और अगर हम बात करें कि उनका प्रोसेस स्लो है, प्रोसेस स्लो कभी नहीं होता है। हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट करती है कि वो किस लेवल तक उसे मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर हम सुबह शाम, हमारे को डायबिटीज भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चाय पीना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। चोरी छुपे हम कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं। एक कप ही चाय सही, लेकिन वो मीठे वाली पी लेते हैं, यानी वो भी चीनी की। तो उन चीजों से मैम होता क्या है कि वहां पे आयुर्वेद फेल नहीं होता। आयुर्वेद का प्रोसेस इसलिए स्लो होता है क्योंकि आप अपनी बॉडी को उसका एंटीडोट दे रहे हो। आप आयुर्वेद की चीजों को काटने के लिए ऑप्शंस दे रहे हो। आयुर्वेद कभी नुकसान नहीं देता। आयुर्वेद हमेशा उस प्रॉफिट पार्ट को बिल्ड करने की कोशिश करता है जो सर्टेन टाइम के बाद आपको ठीक कर दे। आप लीवर सिरोसिस जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो आपको एलोपैथ की मेडिसिन कम से कम 6 महीने खानी पड़ेंगी या साल भर खानी पड़ेंगी जी। आयुर्वेद आपको 1.5 महीने के बाद इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। कुछ चीजों में तो एलोपैथ के पास कुछ है ही नहीं सिवाय आयुर्वेद के, और लोग आयुर्वेद का सहारा लेते ही इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोई एलोपैथ में कुछ है ही नहीं उसका। क्योंकि आप कोई भी केमिकली अगर उनको मेडिसिन देते हैं तो वो उसको लीवर सिरोसिस में इंपैक्ट करेगी ही करेगी। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी और फॉर्मुलेशन से ना आयुर्वेद का सहारा लेते ही लेते हैं। अगर वो नहीं लेंगे तो वो वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं योगा, यज्ञ थेरेपी, अगर हम इन सारी चीजों का समाधान समझते हैं तो आयुर्वेद के जैसा इमीडिएट एक्शन किसी के पास नहीं है। आप मुझे बताएं कि जब रामायण काल और महाभारत हुए थे उस टाइम पे जितनी भी लड़ाइयां हुई, उस लड़ाई में जितना भी नरसंहार हुआ, उस नरसंहार में क्या उस टाइम पे एलोपैथ था? वहां पे भी तो लोगों को ठीक किया गया था। आज की डेट में जहां पे आईवीएफ फेल हो जाता है वहां आयुर्वेद काम आता है। जिनकी जिंदगी में जब वीराना आ जाता है, सारी उम्मीद खत्म हो जाती है, तब लोग आयुर्वेद की शरण में आ रहे हैं। उसका पर्पस क्या है? जब लोगों का भरोसा उठ जाता है एलोपैथ से, तब वो आयुर्वेद पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं आयुर्वेद का प्रोसेस शुरू है, लोग जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दबाजी के चक्कर में वो आयुर्वेद को छोड़ रहे हैं। प्रोसेस स्लो नहीं है, वो कॉम्पिटिट कर रहे हैं केमिकल से। अब आप कोई केमिकली चीजें उठाओ, अब आप अपने घर में देखिए, अगर आपने अपने घर में एक नॉर्मल सा नीम सोप बना लिया और एक आप मार्केट से किसी भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी एक सैलिक एसिड जैसा कोई भी प्रोडक्ट उठाए,
अगर आप उससे वर्कआउट करेंगे तो जो पिंपल्स या किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए सैलिक एसिड विद इन सेकंड काम करना शुरू करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं नीम का, तो नीम जब काम करना शुरू करता है तो वो चीजें पिंपल्स जैसी चीजों को रिमूव कर देता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वो सर्टेन टाइम के बाद दोबारा से वापस आ जाती है। बिल्कुल सही। तो वो आयुर्वेद का एक अपना नेचर है। आयुर्वेद को चीजों को खत्म करने में बिलीव करता है, उनको ऊपरी सतह से खत्म करने में यकीन नहीं रखता। और ये क्या है एलोपैथ? एलोपैथ हमेशा किसी चीज का बाहरी रूप को ठीक करने में कोशिश करता है, चाहे वो अंदर किसी भी लेवल पे खड़ा हो। ठीक है, अगर कोई पेशेंट किसी भी बीमारी का पेशेंट है, वो यहाँ आरोग्य इंडिया में आता है, तो क्या वो लेकर आए, क्या भाव लेकर आए, क्या वो यहाँ से ठीक होकर ही जाएगा? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि अपने पास ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट आएगा उसके लिए पहले उसकी विचारधारा को समझने की जरूरत होती है। आयुर्वेद में सबसे पहले मेंटल सेटिस्फेक्शन का होना जरूरी है। अगर एक तो आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, जिस ऑरे में आप उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, या आप कहीं पे एक छोटा सा शॉप लेके खोल के बैठे हुए हैं, वहां पे आपको ना तो योगा का ऑप्शन है, ना यज्ञ का ऑप्शन है, पंचकर्मा का ऑप्शन नहीं है, और वहां पे आप उनको सलाह सारी दे रहे हैं, तो वो आदमी पहले से ही नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। अब अगर आपको किसी को पाइल्स जैसी बीमारी है, वहां पे ऑरा कैसे मेंटेन होता है? अब एक मेल किसी फीमेल के साथ डिस्कशन करने में कंफर्टेबल नहीं होता, तो वहां पे उसको ऐसा ऑरा मिलना चाहिए कि वहां पे मेल के लिए मेल डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। वो हमारे पास अवेलेबिलिटी है। अगर मैं पाइल्स की बात करूं तो एक मेल डॉक्टर एक मेल पेशेंट के साथ जब डिस्कशन करता है तो वो ओपन फ्रेंडली होकर बात करता है। जब वो डिस्कशन होता है तो वो अपनी सारी परेशानियां बताता है, कुछ भी हाइड नहीं करता। अगर वो हाइड नहीं करेगा, चीजें ब्रीफ करेगा, तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा। हमने अब तक 2.5 लाख से ज्यादा पेशेंटों को ठीक कर लिया है। और उसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये कि जब तक वो एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर से और वकील से अपना मर्ज और अपना जो केस है वो नहीं छुपाना चाहिए। अगर वो चीजें ओपनली डिस्कशन में आती हैं तो वो कंफर्टेबली रिजॉल्व की जा सकती हैं। अगर हेमरॉइड्स या मस्से अगर मैं बात करूं, वो हमें ब्रीफ ही ना करें कि उनके साथ क्या स्थिति है, या हम उनका टेस्ट ही ना करें, या हम उनको, डॉक्टर क्या करता है, नाड़ी देखते हैं। हमारे यहाँ पे वैद्य बैठते हैं, जो वैद्य हमारे यहाँ पे बैठते हैं उनका एक बहुत अच्छा खासा होता है कि वो नाड़ी देखने के बाद सारा डिस्कशन करते हैं। आजकल कंपनियों ने क्या रवैया ले रखा है, सिर्फ कॉल सेंटर के थ्रू माल भेज दिया। हम उस पैटर्न पे नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हमारा कंसेप्ट है, हम फेस टू फेस डॉक्टर के साथ मीटिंग करते हैं, पेशेंट वर्कआउट करता है। जब हमारे साथ वो चीजें रिजोल्यूशन पे आती हैं, तब उसके बाद हमारे यहाँ पे दवाइयां बनती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई एक दवाई रेडी टू मूव है, बस उठाओ बोतल हाथ में दे दो। अच्छा। हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट क्लासिकल प्रोडक्ट्स हैं। हमारे यहाँ पे पुड़िया बनती हैं। अच्छा। पुड़िया में क्या होता है, अभी क्लासिकल प्रोडक्ट्स का और पेटेंट प्रोडक्ट में अंतर है, वो मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूँ। जो पुड़िया बनती हैं वो क्लासिकल प्रोडक्ट्स के साथ बनती हैं। अच्छा। उसमें क्या होता है, भस्म, पिस्ती, चूरन, मतलब कह सकते हैं कि पूरा आयुर्वेद है। ठीक है। अगर हम उसको मॉडरेट रूप में जाने की कोशिश करें तो हमने क्या किया, एक डब्बी बना दी, ये फलाने का नाम डाल दिया, ये ढिमकाना नाम डाल दिया, और उठा के हमने दवाई दे दी, जैसा आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। उन्होंने क्या किया हुआ, किट बना रखी है अपनी। अच्छा। कि क्या है, मोटापे की किट है, ये क्या है, ये सिरोसिस की किट है, ये क्या है कि ये लीवर सिरोसिस की किट है, ये क्या है, लीवर फैटी लीवर की किट है। बिल्कुल। अपने पास वो ऑप्शंस नहीं है। हम पेशेंट की नब्ज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, क्योंकि ये जो दवाइयां होती है ना, ये रत्ती के और वेट के हिसाब से चलती हैं। अगर मेरा वेट ज्यादा है तो मुझे ज्यादा रत्ती दी जाएगी। अच्छा। अगर मेरा वेट कम है तो मुझे कम दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक यूनिक फॉर्मूला बना दिया, वो सभी के ऊपर इंप्लीमेंट है और बस उठाओ दवाई दे दो। ये आज की डेट में जो आयुर्वेद का जो नाम को किया जा रहा है ना बदनाम, उसका पर्पस क्या है कि लोग कमाने की दौड़ में ना ये भूल गए कि हमारा बेस क्या है। बिल्कुल सही। आयुर्वेद को एलोपैथ की तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, वहां पे जाके चीजें रुक जाती है और वहां फायदा नहीं होता पेशेंट को, और वहां से पेशेंट का जो ट्रस्ट है आयुर्वेद से वो बैकआउट होता है। मतलब ये है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो आप जिस तरीके से आपके फादर मैन्युफैक्चर किया करते थे, उसी तरीके से चला आ रहा है जी। ठीक है। जो रॉ मटेरियल्स है या कहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर? हिंदुस्तान में सब कुछ है मैम। हम लोग जितने भी इवेंटों में जाते हैं वहां पे हमें जो भी रॉ मेटेरियल के वेंडर्स है वो सारे मिलते हैं। प्रिक्योरमेंट टीम काम करती है। हाँ जी। और आप कह सकते हैं कि प्रिक्योरमेंट टीम काम कह लीजिए या पंसारी कह लीजिए,
आपको एक बहुत सिंपल सा एक शब्द बोल देता हूँ कि आप किसी भी सिटी में चले जाइए, वहां पे एक पंसारी जरूर ऐसा होगा जिसके पास सारी मेडिसिन्स का, सारी दवाइयों का इंग्रेडिएंट अवेलेबल होता है। ये तो है। तो वो जो पंसारी होते हैं, वैद्यों के पास उनकी भरमार होती है। उन्हें ये पता होता है कि ये फला दवाई फलाने पंसारी के पास मिल जाएगी, ये फलानी चीज फलाने पंसारी के पास मिल जाएगी। अगर हम कहते हैं कि हम तो फैक्ट्री से लेके आ रहे हैं, दोनों बातों में अंतर है। फैक्ट्री के अंदर पेटेंट मेडिसिन बनती है मैम, रॉ मटेरियल नहीं बनते, वो भी कहीं से खरीद के देंगे, तो उनका मार्जिन एक्स्ट्रा जाएगा। तो हम क्यों ना वो सीधा सीधा वहीं से, अभी हमें सत्तावर चाहिए या हमें असगंध चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा मंडी जाते हैं, वहां से मंडी से प्रोक्योर कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास वो टीम है जहां पे हम सीधा हब जाते हैं। अब अगर मैं एलोवेरा की बात करता हूं मैम, मेरे अपने खेतों में एलोवेरा होता है। अच्छा। अगर हम किसी भी चीज को कहीं से भी उठाएंगे, वो उसको ऑर्गेनिकली वे में क्या बना रहे हैं, जो बनाने में वो खाद का यूज तो नहीं कर रहे, क्या वो वाकई में ऑर्गेनिक या कंपोस्ट खाद का यूज कर रहे हैं। एलोवेरा को प्रिपरेशन में ना, एलोवेरा को पैदा करने में अगर हम बात करें तो जमीन की मिट्टी की क्वालिटी भी डिपेंड करती है। उसके अंदर जो पानी है वो नलकूप का पानी जा रहा है या वो किसी नाले का पानी जा रहा है या किसी जोहड़ का पानी जा रहा है, उस किसी इंडस्ट्रियल एरिया का पानी जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम एलोवेरा दे रहे हैं बॉडी को अच्छा करने के लिए, अब आप उसमें पानी दे रहे हैं, नहीं पता फैक्ट्री वाले को ये नहीं पता कि ये कहां पे पैदा होके आया, इसके अंदर जो पानी दिया गया वो किस क्वालिटी का दिया गया। तो ये जो चीजें होती हैं ना, वो कहते हैं ना कि एक बार हमने किसी कंपनी से दवाई ली, बहुत अच्छी लगी, जब हमने नेक्स्ट टाइम दवाई ली तो उसका इंपैक्ट नहीं है, उल्टा हमें डिजीज पैदा हो गई कुछ। उसका पर्पस क्या है, जब पहली कोई मेडिसिन बन के आई उस टाइम पे जो मेडिसिन का मॉलिक्यूल था वो उसकी प्रिपरेशन एक नंबर की थी, लेकिन जब सेकंड टाइम पे मेडिसिन आई तो वो किसी ऐसे वेंडर ने दे दी जिसने उसकी जो पैदावार थी उसको किसी गलत तरीके से पैदा किया, या तो उसमें ऐसा ऑर्गेनिक खाद की जगह कुछ और डाला, क्योंकि आजकल यूरिया डाई बहुत चल रहा है, या उसके अंदर जो पानी था वो किसी केमिकली से किसी इंडस्ट्रियल एरिया का पानी दे दिया या कहीं किसी नाले का पानी दे दिया। तो उससे क्या होता है मैम, उसके अंदर जो कोई भी अगर प्लांटेशन अगर हम करते हैं तो उसका जो रखरखाव है वो उसकी क्वालिटी गुणवत्ता को मेंटेन करता है। सर, जिस तरीके से हम अभी एलोपैथ और आयुर्वेद की तो हम बात कर ही रहे थे, और आपने कहा भी कि अब आयुर्वेद को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि वो एलोपैथ के लेवल तक एडवर्टीजमेंट चल रही है उसकी। बिल्कुल। तो जो पेशेंट्स हैं, चाहे वो एक मीडियम फैमिली से आता हो या वो एक बहुत लो फैमिली से आता हो, आयुर्वेद में तो सबका इलाज हो सकता है। बिल्कुल सबका इलाज संभव है, बिल्कुल संभव। लेकिन आयुर्वेदाचार्यों की और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की फीस आजकल इतनी ज्यादा है कि वहां इलाज लेना ऐसा है कि हम एलोपैथ में जाके इलाज ले लें वो बेहतर है, आयुर्वेद में हमें बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है। अब आपकी संस्था इसके लिए क्या कर रही है? देखिए मैम, ऐसा नहीं है। अभी इस हिंदुस्तान में आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 ब्रांड ऐसे हैं जो आज की डेट में सबसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, बिल्कुल। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने या सुप्रीम कोर्ट माने, उन्होंने भी पेनलाइज किया है। उन लोगों ने ना इसका जो बिजनेस इस तरीके का बना दिया है कि हमारे से ही खरीदा जाए, हमारे से ही खरीदा जाए। जो चीजें 60 रुपए में हो सकती है उनके लिए बंदे से 60,000 रुपए चार्ज किया जाता है। तो वो एक प्रीमियम लॉबी आ गई। अब आप ये माने कि आयुर्वेद को जैसे आईफोन एक स्टेटस सिंबल आ गया है। बिल्कुल। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो प्रीमियम लोग हैं, जो 5 लाख से ऊपर का इंश्योरेंस कार्ड धारक है, जो इंश्योरेंस का कार्ड मेंटेन कर रहा है, आज की डेट में आयुर्वेद में वो लोग आ रहे हैं। उसका पर्पस क्या है? वो स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं। एलोपैथ में स्ट्रेस रिलीज करने के लिए क्या है, आपको सोने की एक गोली दे देंगे जिससे आप सो जाएंगे। आज 5% की है, 5 mg की है, कल को 10 mg दे देंगे, फिर आपको 15 mg दे देंगे और फिर आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देंगे। आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद आपकी सेवा करने के लिए है। जड़ी बूटियों को वाष्प द्वारा आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। वो आपको दवाई खाने के लिए भी नहीं बोलते। और सिरोधारा जैसा जो पंचकर्मा प्रोसेस है, आपकी बॉडी को वहां पे रिलैक्स करने के लिए फील किया जाता है, आपकी डिजीज को खत्म कर रहा जाता है। अगर हम बात करें, ये बहुत ज्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं होती इन चीजों की। लोगों ने पैकेजेस बना दिए हैं, पैकेजेस बना के मार्केट को लूटने की कोशिश करी जा रही है। अगर मैं बात करता हूं
वो बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें नहीं है। अगर एज पर नॉर्म्स देखा जाए तो भारत सरकार ने जो टीपीएस को अपॉइंट किया हुआ है, उन्होंने भी अपनी ना एक प्राइस लिस्ट शेयर की हुई है कि आप उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। Okay. लेकिन क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो चुकी हैं, वो स्टेटस सिंबल देख के उनको लोगों को काट रहे हैं कि इनका तो इतना अच्छा स्टेटस सिंबल है। अभी क्या है, न्यूज वाले हो गए, कॉर्पोरेट के बहुत बड़े एक लेवल के वाइस प्रेसिडेंट या डायरेक्टर जैसे लोग हो गए, उन लोगों को पैसे की कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग उनका टारगेट ऑडियंस है। जब डिजिटल मार्केटिंग टीम को प्रेशराइज किया जाता है कि हमें टारगेट ऑडियंस को दो, तो वो क्या करते हैं कि वो गूगल के थ्रू जाते हैं कि आईफोन यूज करने वाले कितने लोग हैं, किस तरीके के लोगों को, वो हाई प्रोफाइल सोसाइटीज के लोगों को कनेक्ट करें, उनको वो चीजें दिखाते हैं। जो अगर कोई छोटे तबके का आदमी उनसे ट्रीटमेंट लेने जाता है तो वो 150 रुपए में उसको भी ठीक करते हैं, 1000 रुपए में उसको भी ठीक करते हैं। लेकिन क्या है कि अब उससे 5 लाख रुपए भी लेने उन्हें प्रीमियम लॉबी से। तो ये तो एक बिजनेस से गोरख धंधा बना दिया है आयुर्वेद को, जबकि ना आयुर्वेद में इतनी कॉस्ट आती है। ये जड़ी बूटी हिंदुस्तान की ही पैदा है, हिंदुस्तान से बाहर कहीं कुछ नहीं आ रहा है। जो दवाइयां हिंदुस्तान के बाहर से आ रही हैं उनको तो आप सस्ता कर रहे हो, और जो हिंदुस्तान की अपनी उपज है, जो हिंदुस्तान के पुराने वेदों की एक हमें दी हुई धरोहर है, हम लोग उसको ध्यान ही नहीं दे रहे। आपने सुना होगा हमारे पास 4 वेद हैं, बिल्कुल, 5वां उपवेद हमारा आयुर्वेद है। हम लोग उस धरोहर को संभाल नहीं पा रहे। हम लोग उसको केवल बाहर की कंपनियों को हिंदुस्तान में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। एलोपैथ पे पूरी तरीके से डेडिकेटेड फोकस कर रहे हैं। आयुर्वेद पे फोकस कहां हो रहा है आज की डेट में? जो आज से पुराने वेद हैं, जो जिन वेदों की एज आज 70, 72, 75 साल हो चुकी है, वो अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए भी कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं। अगर उनका वाकई में हम समझ पाए जी, हमारे साथ आज की डेट में 300, 350 से ज्यादा वैद्य जुड़े हुए हैं, और वो वैद्यों के साथ जब हमारी मीटिंग होती है, सारी चीजें हम देखते हैं, तो हमें समझ में आती है कि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन नॉलेज होने के साथ साथ जो सोर्स है वो उनके पास अवेलेबल मौजूद नहीं है। उन्हें नॉलेज सारी है। तो हमने क्या किया है, हमने उसी चीज को समझते हुए उस लेवल से एक कदम ऊपर आके आरोग्य इंडिया का फॉर्मुलेशन किया है। यहाँ पे छोटे से छोटे तबके के लोगों को, बड़े से बड़े लोगों को। अपने यहाँ पे अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि अपना जो रेट है वो उसी मिड लॉबी का है, जहां पे सभी को दवाइयां अवेलेबल हो जाएं, सभी को थेरेपीज मिल जाएं और सब सुखी हो जाएं। इसीलिए हमारे ब्रांड के साथ जो हमारी टैगलाइन है वो लिखा हुआ है, पहला सुख निरोगी काया। उसका जो मीनिंग है, उसका पर्पस ही ये है कि सब स्वस्थ रहें, हिंदुस्तान में सब आगे बढ़ते रहें। बहुत खूब। क्या सरकार आपकी संस्था को किसी भी तरीके से सहयोग कर रही है? देखिए, अब योगी सरकार है यूपी में, और आयुर्वेद के लिए अभी आज से 15 दिन पहले उन्हीं के साधन्य में जो आयुष के डीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से हमारे ही सेंटर पे एक स्ट्रेंथ डॉक्टरों की आई थी। अच्छा। उसके साथ हमारे यहाँ पे एक सेमिनार हुआ और उन्होंने आके हमें सपोर्ट भी किया और मोटिवेट भी किया कि हम जो काम कर रहे हैं, इवन हमें एक उनकी तरफ से एक अवार्ड भी हुआ कि हमारे फादर साहब को जो 45 साल उन्होंने आयुर्वेद को दिए, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, सरकार एक मुहिम चला रही है आयुर्वेद को लेके, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं, तो वो एक अलग थीम हो जाती है। लेकिन भारत सरकार इसमें पूरी तरीके से सक्षमता के साथ काम कर रही है और योगा और यज्ञ थेरेपी को और आयुर्वेद को पूरी तरीके से वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तभी तो हम सबको टाइम से लाइसेंस मिल जाते हैं। सही है। अदरवाइज तो आपको पता है कि लाइसेंस के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे लेवल पे वर्कआउट चल रहा है और इवन टाइमली लाइसेंस के साथ साथ उनकी गाइडलाइन भी हमें मिल रही है। ओके, ठीक है। कितने अभी आपके कितने ब्रांचेस हैं आरोग्य इंडिया के? देखिए, अगर हम क्लिनिक की बात करें तो हमारे पास 80 से ज्यादा क्लिनिक है जहाँ पे डॉक्टर्स हमारे ब्रांड नेम के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। और अगर हम हॉस्पिटल्स और वेलनेस सेंटर्स की बात करें तो अभी तक हमने 4 ओपन कर लिए हैं। अच्छा। और अभी हमारी जो प्लानिंग है वो लगभग इस साल में हम 8 से 9 और खोलेंगे। कहाँ पे, मतलब क्योंकि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो उस एरिया से आते हों। अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में हमारा जो सबसे बड़ा सेंटर है वो नोएडा में है। अच्छा। बाकी हमारी क्लिनिक्स हैं
तो क्लिनिक में क्या होता है कि एडमिट करने की फैसिलिटीज नहीं होती हैं। तो जो वेलनेस सेंटर बड़ा है वो नोएडा में है, दिल्ली एनसीआर में। और अगर हम बात करें यूपी में, तो यूपी में हमारा जो होम टाउन है बुलंदशहर, हाँ जी, तो वहाँ बुलंदशहर में हमने खोला हुआ है, एक हमने आगरा में खोला हुआ है और एक हमारा रांची में खुला हुआ है। अच्छा है जी। तो यहाँ पे लोकेलिटी के लोग भी आते हैं और दूर दराज से भी सभी पेशेंट आ रहे हैं? पूरे भारत से आज की डेट में हमारे पास लोग आ रहे हैं, और जिनको आयुर्वेद संस्थाओं से भी फायदा नहीं हो रहा है। मैं एलोपैथ से कंपेयर कभी नहीं कर सकता आयुर्वेद को, क्योंकि एलोपैथ आयुर्वेद के सामने कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक केमिकल है जिसके फॉर्मुलेशन को हमें सबमिट किया जा रहा है। आयुर्वेद एक ज्ञान है, दोनों में अंतर है। ये एक उपवेद है, तो उपवेद की तुलना केमिकल से नहीं कर सकते हम। तो उपवेद है, तो उपवेद का सम्मान रखते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दोनों चीजें जमीन और आसमान के अंतर पे हैं। तो इसलिए आयुर्वेद तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यानी कि तमाम पेशेंट्स जो दूसरी संस्थाओं से जाके हार थक के आए हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। जो दूसरी संस्थाओं से लोग आ रहे हैं वो वहां पे उन कंपनियों की जो लूट खसोट के जो शिकार हो चुके हैं, वो यहाँ पे आके प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हाँ। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जो दूसरी कंपनियों में हाँ 6-6 महीने कराने के बाद भी ट्रीटमेंट, और वो वापस हमारे यहाँ पे आने के बाद ठीक हुए हैं। और सक्सेस रेट क्या है सभी पेशेंट्स का? देखिए, जो हमारे वेलनेस सेंटर के अंदर एडमिट रहते हैं उनका तो 100% लेने की कोशिश करते हैं हम। और जो लोग हमारे पास से चले जाते हैं या दवाई लेके ही चले जाते हैं, तो उनके खान पान में अंतर आता है। तो जो खान पान का अंतर होता है उसे हम 5 से 7% कन्वर्ट करते हैं कि हमारी जो कवरेज है वो 95% तक आ जाती है। 95% तक हम सक्सेस रेशो में जा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल मेरा सबसे पहला होना चाहिए था कि आरोग्य इंडिया में किन प्रॉब्लम्स को कवर किया जा रहा है? मैम, आरोग्य इंडिया के अंदर हर उस डिजीज को कवर किया जा रहा है जो एलोपैथ से लाइलाज हो चुकी है। अच्छा। या जिसको एलोपैथ में बहुत ज्यादा क्रोनिक डिजीज के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे सोराइसिस, बिल्कुल। अगर सोराइसिस की मैं बात करूं, एलोपैथ सिर्फ दवाई देके उसे कंट्रोल कर सकता है, खत्म कभी नहीं कर सकता। और मैं कहता हूं आयुर्वेद के अंदर जो मड थेरेपी है, जो पंचकर्मा की मड थेरेपी काउंट करी जाती है, प्लस जो हमारी सोराइसिस की मेडिसिन हैं जो हम क्लासिकल बेस पे बनाते हैं, उनसे सोराइसिस 100% कवर हो रहा है। ओके। क्यों कवर हो रहा है मैम? अगर हम किसी भी पेशेंट को घर के लिए दवाई देते हैं तो उसमें खाने पीने में लापरवाही करता है, या तो वो खट्टी चीजें खाना शुरू कर देगा, जैसे उसको रिलीफ होगा ना तो कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जब तक हमारे पास पेशेंट है तब तक हम उसको हर तरीके से क्योर करके चलें, और उसका रिजल्ट आता भी है हमें। इसके अलावा हमारे पास पाइल्स जैसे ट्रीटमेंट है। पाइल्स में हमने अब तक 2.5 लाख से ज्यादा पेशेंटों को ठीक कर दिया है। और पेशेंट हमारी मेडिसिन को लेके मार्केट के अंदर जाता है और मेडिकल स्टोर पे बोलता है कि मेरे को 3A पाइल्स ही दे दीजिए। ठीक है। तो वो जो 3A पाइल्स वाली जो चीज है उसको लेके वर्कआउट करना, तो वो सारी जो चीजें चल रही हैं आज की डेट में। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट वेट लॉस के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हम क्लासिकल पे काम करते हैं। अगर मैं वेट लॉस पे बोलना शुरू करूं तो शायद मैं 1 घंटा 2 घंटा और बोलूं। लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी समरी आपके घर के नुस्खे के लिए अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको वेट लॉस में तकलीफ है, आपको अपना वेट लॉस करना है, तो आप अपने घर में केवल 4 प्रोडक्ट, जो 4 मॉलिक्यूल आपकी किचन के अंदर है, केवल आप वो निकालिएगा, उन्हें रात को पानी में डालिएगा। और जिसमें सबसे बड़ी बात है मेथी जी, उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल है जीरा जी, सौंफ और अजवाइन। इसमें मेथी को बहुत लिमिटेड रखिएगा, क्योंकि मेथी का जो काम होता है वो जॉइंट्स पेन को भी खत्म करती है, तो उसको थोड़ा सा कम रखिएगा। इन चारों चीजों को आप रात में पानी में भिगो के रखें, उसके बाद सुबह से गर्म करें, और मॉर्निंग में जब गर्म करें तो उसको गर्म करने के साथ सेंधा नमक डाल लें। और अगर आपको फ्लेवर टेस्ट बनाना है तो आप उसमें काली मिर्ची थोड़ा सा डालें, जिससे आपका फ्लेवर टेस्ट हो जाए, आपको वॉमिटिंग ना लगे। अगर आपको वॉमिटिंग नहीं लगती है तो आप उसका बिल्कुल भी काली मिर्च का यूज ना करें, और अगर आपकी वॉमिटिंग होती है तो आप थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालें। आप इसका एक पानी पीना शुरू करें सुबह सुबह उकड़ू बैठ के, यानी कि जैसे हम पुराने सदियों से पॉटी करने के लिए बैठते थे उस स्टाइल में सुबह बैठें, और हमें 2 ग्लास गर्म पानी पीना है। और उसके गर्म पानी पीने के बाद हमें जब भी जरूरत होती है, पानी को बहुत ज्यादा ओवर नहीं पीना चाहिए कभी भी, ये मेरी सलाह है, क्योंकि लोग कहते हैं कि 10 लीटर 5 लीटर 8 लीटर पानी पियो, कोई पर्पज नहीं होता। बॉडी की जब नीड है तब पानी पियो, बॉडी की नीड नहीं है बिल्कुल पानी मत पियो। क्यों? ओवर कोई भी चीज, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, ओवर डाइट हो, ओवर पीना हो,
सारी चीजें नुकसान देती करते हैं। हैं। बॉडी भगवान ने दिया हुआ एक खजाना है, उसकी जब जिस चीज की नीड होती है तो वो एक इंट्यूशन पैदा करता है कि मुझे पानी पीना है। बिल्कुल। अगर हम किसी भी चीज को ओवरडोज देने की कोशिश करते हैं तो लोग नहीं समझते, ज्यादा ओवरडोज पानी पीने से हमारे मस्तिष्क के अंदर स्वलन हो जाती है, जिससे आने वाले टाइम में हम लोगों को भूलने की बीमारी होगी या कहीं ना कहीं माइंड को कोलैप्स होने की चांसेस बनेंगे। पार्किंसन जैसे इशू भी आ सकते हैं। लेकिन लोग समझते नहीं है, उनको तो बस किसी ने सलाह दे दी कि बहुत ज्यादा पानी पियो, तो वो उसी के ऊपर थ्योरी पे चलना शुरू हो गए। बिल्कुल सही। तो जो पानी मैं आपको बता रहा था अभी, गर्म पानी पीना वो वेट लॉस के लिए है। अगर आप उसको दिन में 2 या 3 बार भी पिएंगे तो आपका वेट अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और यदि आपको चाहिए कि कुछ मुझे फास्ट तरीके से कुछ एलोपैथ, कुछ आयुर्वेद को और हमें सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क करें। तो उसके लिए हमारी गाइडलाइन है, आपको कैसे खाना खाना है, आपकी डाइट प्लान क्या होनी चाहिए, आपको कौन सा योगा करने से आपका फैट बर्न होगा, कौन आपका थाइज वेट है, थाइज पे ज्यादा आपका वेट है तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, किस योगा आसन से आपको जाना है, आपको कौन सा योगा कितनी देर तक करना है, आपको कितने बजे क्या पीना है, क्या खाना है, तो वो सारी जिम्मेदारी फिर हमारी होती है। अब चाहे वो हमारे सेंटर पे आए या हम उनको ऑनलाइन सपोर्ट दें। तो अगर वेट रिड्यूस करना है तो हम उस तरीके से पूरा एक पाइपलाइन, एक पूरा प्रोसेस बना के चलते हैं। मतलब ये है कि आप ऑनलाइन भी सर्विस प्रोवाइड करें आपके संस्था, और ऑफलाइन तो है। देखिए मैम, होता क्या है कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो अभी शुरू में हमारे लिए उठ के नहीं आएंगे, सिर्फ वो चाहेंगे कि हमसे एक बार सपोर्ट मिल जाए, एक बार डॉक्टर से कनेक्टिविटी बन जाए। तो हमारे यहाँ पे जूम फैसिलिटीज अवेलेबल है। अच्छा। हमारे सेंटर्स पे जूम फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके लिए हमारे दिए हुए नंबरों पे अपडेट होती है और वो वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच लवली जी, थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी, और इस पूरे एपिसोड के दौरान, क्योंकि ये पहला एपिसोड रहा है, तो जानना ज़रूरी था कि आरोग्य इंडिया किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, और आपके लिए, सोसाइटी के लिए, या जो निम्न वर्ग हैं या फिर जो मीडियम फैमिली आती है उनके लिए क्या कर रहा है। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर पूछें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।